Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about crystal structure and Miller indices. मिलर इंडेक्सेस डिस्कस करने से पहले ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल कहते कैसे होते हैं, क्रिस्टलोग्राफी है वो क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं वो क्या होती हैं। सॉलिड्स को हम जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक अमोर्फस सॉलिड होते हैं और सेकेंड वन है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो जो सॉलिड जिनके अंदर जो मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स है ना, आयंस की जो फॉर्मेशन होती है, मतलब एक तरह से जो अरेंजमेंट होता है वो एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है और ये जो पीरियोडिसिटी है वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक होती है। ठीक है, सेकेंड जो हम बेसिकली बोलते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन होगी, फ्लैट सरफेस होगा, प्रॉपर्टी है। सेकेंड जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो होती है अनाइसोट्रॉपिक, मतलब किसी एक डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी और डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे तो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी, वो चेंज होंगी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो एक तरह से मेन प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। उसके बाद शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है और मतलब ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हो गया। उसके बाद क्रिस्टलोग्राफी है वो एक्चुअल में होती क्या है। तो क्रिस्टलोग्राफी है वो एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो एक तरह से ज्योमेट्रिक, एक ज्योमेट्रिक फॉर्म है, स्टडी द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बाय यूजिंग द एक्स सीरीज इलेक्ट्रॉन बीम एंड न्यूट्रॉन बीम। ठीक है, मतलब एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी करने के लिए जो आप एक्सरेज यूज कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर सकते हो, न्यूट्रॉन बीम है वो यूज कर सकते हो। ये पूरी एक तरह से जो स्टडी होती है उसको हम क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, क्रिस्टल प्लेन एंड मिलर इंडाइसेस है। द नोड ऑफ द क्रिस्टल, एटम, आयंस एंड द मॉलिक्यूल्स। हमें पता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होता है कि जो लैटिस पॉइंट होते हैं उन पे जब हम बेसिस है उनको रखते हैं, बेसिस है वो आपके एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये हैं एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक तरह से लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से बाय द फिक्टिशियस लाइन इज कॉल्ड क्रिस्टोग्राफिक डायरेक्शन। ये जो फिक्टिशियस लाइन है इसको हम क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन कहते हैं और ये एक तरह से जो प्लेन की जो फॉर्मेशन होती है, इस तरह से फिक्टिशियस जो प्लेन होती है उनको हम क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन कहते हैं। ठीक है, आप जो प्लेन है इनको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिलर इंडाइसेस। वी कैन स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल प्लेन बाय यूजिंग द मिलर इंडाइसेस एंड द नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश क्रिस्टलोग्राफर विलियम मिलर। ठीक है, विलियम मिलर है, उनकी उनकी डिस्कवरी थी ये, तो उनके अकॉर्डिंग, उनके उनके नेम के अकॉर्डिंग इनको हम क्या कहते हैं, मिलर इंडाइसेस है। द मिलर इंडाइसेस कैन बी ऑब्टेन एज फॉलो, मतलब मिलर इंडाइसेस हैं वो आप फाइंड आउट कर सकती हो। तीन स्टेप है मेन इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन है वो क्या है, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ द लेटिस कांस्टेंट ए बी एंड सी आर नोट डाउन। पहला काम आपका क्या है कि इन प्लेन का मतलब इंटरसेप्ट है आपको एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस है उस पे है वो कहाँ मिल रहा है। ठीक है, वो आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग है वो ए के लॉन्ग होगा, वाई एक्सिस है वो बी के लॉन्ग होगा, वो सी है मतलब एक तरह से लैटिस कांस्टेंट वो जेड की लॉन्ग है वो आपका क्या है, सी है। ठीक है, तो पहला काम है वो हमारा क्या होगा कि इंटरसेप्ट है वो आपकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उन पे क्या है वो फाइंड आउट करनी है। सेकंड जो स्टेप होगा वो क्या है, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इंटरसेप्ट। हमें क्या करना है कि जो इंटरसेप्ट अब हमें मिल गई है उनका हमें रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, रेसिप्रोकल लेने के बाद जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, द फ्रैक्शन विच इज ऑब्टेन आर कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ इंटीजर एच के एन एल एंड एनक्लोज्ड इनटू द पैरेंथेसिस एच के एल। ठीक है, तो सिंपली जो अब आपकी जो फ्रैक्शन है उसको हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना है और वो आपके क्या होंगे, एच के एन एल। ये हमारी क्या है, मिलर इंडाइसेस। और इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है बेटा, उनको सिंपल जो मतलब ब्रैकेट होती है उसके अंदर एनक्लोज किया जाता है। ठीक है, these denote the Miller indices for the plane occupied by the lattice point and forming a space lattice। अब आपका क्या है, ये lattice point है उनकी फॉर्मेशन करती हैं और ये हमारे मतलब एक तरह से these denote the Miller indices for the plane occupied by the lattice point forming a space lattice। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, मिलर इंडाइसेस होंगे इन प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग के। अगर हम किसी एग्जांपल की बात करते हैं, इफ ए प्लेन हैज द इंटरसेप्ट 1 3 and 2,
ठीक है। पहला काम क्या था, इंटरसेप्ट है वो फाइंड आउट करने 3 एक्सिस पे, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग, ये वाई के कोरस्पॉन्डिंग, ये आपका क्या होगा, जेड के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो पहला काम है इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना। दूसरा क्या है, उनका रेसिप्रोकल लेना। तो 1, 1/3 1/2। उसके बाद आपको सिंपली एलसीएम लेना है और उसको स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर आपका क्या आ जाएगा, 6, 2 एंड 3। एंड रिप्रेजेंटेशन हमने क्या कहा था कि सिंपल आपने उनको रखना है एच की एन एल, और उसके साथ हमने क्या करना है, ब्रैकेट यूज करनी है। ये हमारे क्या होगी, मिलर इंडाइसेस होंगे। अब ये हमने लिए कैसे थे कि ये एक्सिस एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, और ये आपकी क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है तो वो यहाँ पे 1 पे कट कर रही है, वाई जेड है वो आपकी 2 पे कट कर रही है, और जो मतलब थर्ड पॉइंट है उसके ऊपर कट कर रही है आपकी वाई एक्सिस है। सेम ऐसे ही हमने लिखा है कि 1, 3 एंड जेड कितने पे था, 2 पे। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई प्लेन है वो कंसिडर कर सकती हो। इंटरसेप्ट देखनी है, रेसिप्रोकल लेना है, और उसके बाद स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ द इंटरसेप्ट वर एट द इंफिनिटी, अगर ऐसा होता है कि कोई एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा, तो उस केस में आपका जो मतलब इंटरसेप्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मिलर इंडाइसिस है वो क्या होगा, 0, क्योंकि मिलर इंडाइसिस बेटा हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो इन्फिनिटी आपका ये है, तो इन्फिनिटी के कोरस्पॉन्डिंग इंडाइसिस आपको क्या मिलेगा, 0। अब इन्फिनिटी कैसे होगा वो आप ऐसे दिखा सकते हो, जैसे आपका ये वाई एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस होगी और जेड एक्सिस होगी। वाई एक्सिस है वो फर्स्ट पे कट कर रहा है, जेड एक्सिस है वो सेकंड पे कट कर रहा है। उसके बाद जो एक्स एक्सिस है उसमें ये इस तरह से पैरेलल लाइंस हमें शो कर रही है, इसका मतलब ये इनफाइनाइटली है, कहीं पे कट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, कहीं पे कट कर नहीं रहा तो आप क्या लिखोगे इसको, इनफाइनाइट 1b एंड आपका 2c। ठीक है, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/infinity 1/1 एंड 1/2। ठीक है, तो मिलर इंडाइसेस आपको क्या मिलेंगे, 0, 2 एंड 1। यही इन्होंने कहा है कि 0, 2, 1 आपके क्या होंगे, इंडाइसेस आपको मिल जाएंगे। मिलर इंडाइसेस नॉट ओनली स्पेसिफाई द सिंगल प्लेन बट द सेट ऑफ द इक्विवेलेंट प्लेन्स, मतलब मिलर इंडाइसेस किसी एक प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो सेट ऑफ प्लेन है उनको रिप्रेजेंट करेंगे जो कि इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, हेंस एच के एल रिप्रेजेंट द सिंगल प्लेन और द सेट ऑफ प्लेन। तो एच के एल है वो सेट ऑफ प्लेन है, उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। If a plane is intersecting on the negative side of the origin, then the corresponding indices will be नेगेटिव एंड डिनोटेड बाई बार ओवर द इंडाइसेस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटरसेप्ट है हमें नेगेटिव साइड में मिले, किसी एक्सिस को नेगेटिव साइड में कट कर रहा हो, तो उस केस में बेटा आपको आगे नेगेटिव नहीं लिखना। ठीक है, आपको क्या करना, उस इंडाइसेस के ऊपर बार यूज करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि 1/h -1/k -1/l है, ये हमारे कहीं इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये इंटरसेप्ट है तो इसमें क्या कहा, रेसिप्रोकल लेना होता है, क्योंकि जो भी इंटरसेप्ट होंगे उसका रेसिप्रोकल हमें क्या देगा, एक तरह से मिलर इंडाइसेस है। तो रेसिप्रोकल के बाद आपकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, सेम उसी तरह से ब्रैकेट होगी, उसके बाद एच के बार एन आपका एल बार। ठीक है, आपको आगे कहीं बीच में यूं यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज नहीं करना, बस ये चीज ध्यान रखनी है, के बार एंड एल बार। जो भी नेगेटिव है ऊपर अगर बार लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है, आपको ये नेगेटिव साइड में इंटरसेप्ट था। उसके बाद है, if a cubic lattice in a cubic lattice if the cube face of the cubic 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड नेगेटिव साइन में भी हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेन है आप इनको एक इक्विवेलेंट इंडाइसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उसके लिए अब आप ब्रैकेट है वो चेंज करोगे। आप ये क्या हो जाएगी, 1 0 0, एक स्टैंडर्ड आपने नोटेशन ले ली, उसके साथ आपने करली यूज कर दिया, इसका मतलब फैमिली ऑफ प्लेन है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। The curly bracket around the indices indicate that the enclosed indices represent all the equivalent cubic faces. ठीक है, उसके बाद indices representing the crystallographic direction is enclosed in the scale bracket। कोई भी मतलब एक तरह से scale bracket है तो वो आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, और इक्विवेलेंट जो डायरेक्शंस है उनको आप मतलब एक तरह से एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन एंगुलर ब्रैकेट्स के फॉर्म में। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट प्लेन फॉर द सेट ऑफ द पैरेलल प्लेन ऑफ द इंडाइसेस इज गिवन बाय ऑफ द इंडाइसेस इज गिवन बाय, तो आपका क्या होगा, डी एच के एल। ठीक है, डी से रिप्रेजेंट कर रही हो, आपने कहा कि मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स होंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई स्पेसिंग तो होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट प्लेन, इंटरप्लेनर स्पेसिंग कह सकते हो। डी है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी से, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि डी एच के एल, मतलब एच के एल है उस पर डिपेंड कर रहा है, इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर के स्क्वायर एंड एल स्क्वायर। ठीक है, एच के एल है वो अगर आपको इंडाइसेस पता है तो आप एडजेसेंट प्लेन है उनके बीच की डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हो।
ए है वो आपकी क्या होगी, एज ऑफ द क्यूब। तो न्यूमेरिकल इस फॉर्म में भी हो सकता है, आपको ए प्रोवाइड कर दिया जाए, आपको इंटरसेप्ट दे दिए जाए और आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग वो फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ए आपके पास है, एच आप फाइंड आउट कर, एच के एल है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपली स्केयर करना है, अंडर रूट करना है, एंड ए डिवाइडेड बाई होल दिस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट प्लेन। इट इज द ओनली रेशियो ऑफ द इंडेक्सेस विच इज इम्पोर्टेंट, मतलब एक तरह से जो इंडेक्सेस है उनका रेशियो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप एग्जांपल दे सकते हो कि 4:2:1 इसका रेशियो, और मतलब एक तरह से जो सेकंड प्लेन है 2:1:1, एक तरह से ये दोनों इक्विवेलेंट है क्योंकि दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, सेम है। तो वो इंडेक्सेस इक्विवेलेंट प्लेन को शो करते हैं। नो कॉमास आर यूज्ड इफ द इंडेक्सेस आर इन द सिंगल डिजिट, फॉर एग्जांपल 100, बट द मिडल इंडेक्सेस आर ऑफ द डबल डिजिट, दे आर सेपरेटेड बाय द कॉमा, फॉर एग्जांपल 5, 12 एंड 15, ठीक है। तो अगर सिंगल डिजिट होगा आप बीच में कोई कोमा नहीं लगाओगे, ठीक है। बस सिंपली एच के लिखना है एंड ब्रैकेट एंड क्लोज करोगे। उसके बाद आपका क्या है, मतलब डबल डिजिट होगा तो उसके बीच में आपने क्या करना है, कोमा यूज करना है। डेफिनेशन की फॉर्म में अगर आप बताते हो तो मिलर इंडाइसिस है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन द क्रिस्टल एक्सिस, ठीक है। तो मिलर इंडाइसिस है वो क्या है, रेसिप्रोकल है इंटरसेप्ट्स के। अब कुछ प्लेन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये वाला प्लेन है, तो इस पे जो शेडेड एरिया है बेटा, उस प्लेन को हम कंसिडर करके चल रही हैं। तो ये शेडेड एरिया है, ये क्या है, बी सी जी एंड एफ। ये वाला पॉइंट है, यहाँ ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, ये आपकी क्या होगी, जेड एक्सिस होगी। एक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है, ए है। वाई के कोरस्पॉन्डिंग नोटेशन है वो आपकी क्या है, बी है। जेड के कोरस्पॉन्डिंग नोटेशन है वो आपकी क्या होगी, सी है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इस प्लेन ने कट किया एक्स को 1 पे, मतलब इंटरसेप्ट यहाँ पे 1 है। ना इस प्लेन ने वाई पे कहीं कट किया है, ना इसने जेड के लिए किया है, तो यहाँ पे इनकी इंटरसेप्ट है वो क्या है, इंफिनिटी। तो रेसिप्रोकल करोगे तो आपको इंडेक्सेस मिलेंगे 1, 0 एंड 0, ठीक है। यहाँ एक्स 1 पे कट है, वाई 1 पे कट है, बाकी जेड है वो इंफिनिटी है, तो आपका 1, 1, 0 हो गया। यहाँ पे एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, जेड भी 1 है, तो ये आपका क्या होगा, 1, 1, 1, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, एक्स वाई जेड है, तो एक्स को इसने कट किया है 1/2 पे, ठीक है। तो 1/2 है, वाई 0 है, जेड 0 है, तो ये क्या हो गया आपका 2 एंड 0 एंड 0। उसी तरह से 1/3 पॉइंट पे भी हो सकता है, 4 पे भी कट हो सकता है, तो जस्ट आपको रिवर्स कर देना है और इंडाइसेस है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक नेगेटिव का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपका ओरिजिन हो गया एंड ये इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे नेगेटिव में कट किया है। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस को इसने पॉजिटिव में कट किया था, इसने अब यहाँ पे पीछे जाके एक्सिस को अगर हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो ये नेगेटिव में प्लेन ने कट किया है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एक्स के ऊपर जो इंडेक्सेस आपको मिलेगा उसके ऊपर हम बार यूज करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव साइड में है। रोटेशन समरी है वो एक बार देख लेते हैं कि एच के एल है, रिप्रेजेंट्स द प्लेन एंड हैव द कोमा व्हेन देयर इज अ डबल डिजिट। एच के एल है सिंपल रिप्रेजेंटेशन लोगे आप, एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडेक्सेस होगी, ये आपकी ब्रैकेट होगी। लेकिन जब भी ये डबल डिजिट होगा तो हम क्या करेंगे, एक तरह से बीच में कोमा यूज करेंगे। नेगेटिव साइन है तो उसके डिनोट करने के लिए हमने क्या करना है, टॉप ऑफ द नंबर, नंबर के टॉप के ऊपर हमने बार है वो यूज करनी है। थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि एच के एल रिप्रेजेंट द प्लेन एंड कर्ली ऑफ एच के एल रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ द प्लेन्स, ठीक है। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड बार है वो आपको किसको रिप्रेजेंट करनी है, फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा कि नॉर्मल जो ब्रैकेट होती है उससे हम प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, करली ब्रैकेट है उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है उसको, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शंस, एंड फैमिली ऑफ डायरेक्शंस है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे एंगुलर ब्रैकेट से। तो ये आपका मिलर इंडेक्सेस का टॉपिक था। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो आई थिंक आपको, हाँ तो